हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए, आज का वीडियो आप सभी जो भी जीएनएम फर्स्ट ईयर है, देखिए बार बार जो चीज़ें हो रही हैं, बार बार जो चीज़ें बदली जा रही हैं, आप लोगों को पता है कि फाइनली आपका जो है एग्ज़ाम का जो है शेड्यूल यानी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम फर्स्ट ईयर 22 से 23 सेशन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 29 अप्रैल से शुरू है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर 15 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो अप्रैल लास्ट तक एग्ज़ाम आपका होने का बहुत संभावना है। ठीक है। और कोर्ट ने ऐसा भी कुछ कहा कि 5 अप्रैल आपका अधिकतम डेट है, आप उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंग कोर्ट माना जाए, बहुत लोग ये अभी भी डाउट में है। जाहिर सी बात है, डाउट में होंगे, डाउट में होना ही है, क्योंकि जो चीज़ें बार बार आपके साथ हो, बार बार आपके साथ धोखा हो, बार बार आपके साथ छल हो, बार बार आपके साथ जो है चीज़ें को बदला जाए, तो कहीं ना कहीं विश्वास आदमी का उठता है। ठीक है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में असमंजस होता है कि आगे भी जो है चीज़ें ऐसा ना हो जाए। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो एमपी में स्टूडेंट होते हैं, खासकर जीएनएम का, वो ज़्यादातर आउट ऑफ एमपी होते हैं। ज़्यादातर अगर 100% बच्चा एडमिशन अगर लिया है तो उसमें से 70%, 60 to 70% जीएनएम के जो स्टूडेंट होते हैं वो आउट ऑफ एमपी होते हैं। तो जब आउट ऑफ एमपी राजस्थान, यूपी, झारखंड, बिहार से काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो ऐसे में इनको प्रबंध करना पड़ता है। एग्ज़ाम में जाना, वहाँ ठहरना, सबसे पहले जाने की परेशानी होती है, ट्रेन का टिकट करना। ठीक है। तो ऐसे में ये सारे चीज़ पहले करना पड़ता है। अब 29 अप्रैल से एग्ज़ाम है, तो बहुत लोग 25, 26, 28, 27 से जाना शुरू कर देंगे। तो उनका टिकट तो अभी ही करवाना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। अभी भी होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब चीज़ें होकर, सब चीज़ मैनेज होकर कैंसिल हो जाता है तो बहुत दुख होता है। तो बहुत लोग अभी कह रहे हैं कि क्या ये जो 29 अप्रैल से होने वाली है, तो क्या 29 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा ही? क्या 29 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा या फिर पहले की तरह ही जो है आगे बढ़ जाएगा डेट? तो बहुत एक क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूँगा, मन में बिना किसी संकोच, मन में बिना किसी डर के, मन में बिना किसी बात रखे हुए आप पढ़ाई आज से ही एकदम अच्छे से शुरू कर दीजिए। जैसे आप पढ़ते थे, पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही सटीक तरीक़ा से शुरू कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अब जो डेट दिया गया है उस तय समय पर एग्ज़ाम आपका होगा तो होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वोच्च होता है, कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 5 मई से ज़्यादा आप आगे परीक्षा तिथि नहीं बढ़ेगा। तो 5 मई से आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब 29 से जो टाइम टेबल दिया गया है ये फिक्स है। 5 से आपका प्रैक्टिकल है, 3 तक आपका थ्योरी पेपर है, 4 पेपर आपका जीएनएम फर्स्ट, एएनएम फर्स्ट में 4 पेपर होता है। सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है 3 से 6। तो आप लोग पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ताकि फ्यूचर आप लोग का बढ़िया हो। पढ़ाई कीजिए, अब एग्ज़ाम में मन लगाइए, पढ़िए, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। ठीक है। तो आप वीडियो को मोटिवेट के तौर पर लीजिए, फालतू की बातें दिमाग में मत सोचिए, जिसको सोचना है सोचने दीजिए। पढ़ाई अब कीजिए और ये एग्ज़ाम डेट 99% जो है आपका फिक्स है, आपका इस डेट पर एग्ज़ाम होगा। 1% जो हो सकता है कि फिर से कहीं रीजन आ जाए और कैंसिल हो जाए, वो अलग की बातें हैं। और कैंसिल करेगा तो कोर्ट ही करेगा, पावर नहीं है एमपी एनआरसी को कि वो कैंसिल कर दे एग्ज़ाम। ठीक है। क्योंकि कोर्ट स्पष्ट कर दिया है 5 मई से ज़्यादा एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ेंगे। बातें को समझ गए ना? तो यही चीज़ें हैं, बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। फालतू की बातें सोचना बंद कर दीजिए, समय कम है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, चारों सब्जेक्ट का मेहनत शुरू कर दीजिए, आपके लिए यही बेहतर है। ठीक है। धन्यवाद।